से एक मैक्सिको में उसका अंत हुआ। मैक्सिको की एक सेना ने ऑपरेशन चलाकर देश के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल के लीडर नेमेसियो रुबिन को मार गिराया और ये ड्रग तस्कर एल मेंचो के नाम से जाना जाता था। एल मेंचो कार्टेल अपने हिंसक हमलों और पूरे इलाके में आतंक के लिए जाना जाता था। इस कार्रवाई में उसके कई सहयोगी भी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी इस कार्रवाई में सहयोग किया है। एल मेंचो की मौत के बाद पूरे मैक्सिको में जगह जगह हिंसा हो रही है। कई जगहों पर झड़प और आगजनी हो रही है। कई इलाकों में हो रही हिंसा के बीच पुलिस ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। एयरलाइंस ने कई फ्लाइटें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। मैक्सिको के तमाम शहरों में हिंसा तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो काला उठता हुआ धुआं आप देखिए किस तरह की स्थितियां फिलहाल मैक्सिको में बनी हुई हैं। लोगों से आग्रह किया गया है वो घर पर ही रहें, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ऐसे ही हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरह से ये मैक्सिको की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, जरा देखिए। काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, लोग सड़कों पर हैं, गृह युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सबसे अपील की गई है कि अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। शहर जल रहे हैं, धुआं धुआं इस वक्त मैक्सिको नजर आ रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखेंगे तो वो मैक्सिको जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज स्थिति कुछ ऐसी है कि वहां पर आप देखेंगे तो हर तरफ ऐसे ही आग की लपटें उठती हुई, काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियों में आग लगा दी जा रही है। सबसे खूंखार ड्रग माफिया का जब अंत हुआ तो उसके बाद अलग अलग जगहों पर हम हिंसा की तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि अभी भी तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर हिंसा और तनाव की स्थिति बनी हुई है। आग बुझाने का देखिए प्रयास भी हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच लोगों से अपील की गई है वो घर पर ही रहें। हालांकि जो ऑपरेशन चलाया गया उसके दौरान हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां भी जब्त की गई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी इसमें सहयोग किया था। एल मेंचो की मौत के बाद पूरे मैक्सिको में जगह जगह देखिए किस तरह से हिंसा हो रही है। कई जगहों पर झड़प भी हुई है, आगजनी भी हो रही है। कई इलाकों में हिंसा के बीच पुलिस ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। एक ड्रग माफिया जिसका नेटवर्क अमेरिका समेत कई देशों तक फैला था। बीते 18 साल से जो ड्रग्स का बड़ा कार्टेल चला रहा था, जिसने ड्रग्स तस्करी के लिए बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, हथियार जुटाए, खुलेआम कत्लेआम के जरिए खौफ कायम किया और तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मैक्सिको के उस बड़े ड्रग माफिया एल मेंचो का अब सेना के ऑपरेशन में अंत हो गया, जिसके बाद मैक्सिको के कई शहरों में हिंसा भड़क उठी। उसके नेटवर्क के शामिल सदस्य आगजनी कर रहे हैं। लगातार कई इलाकों को निशाना बना रहे हैं। मैक्सिको से लगातार आ रही हिंसा की तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। कई शहर धधक रहे हैं। तोड़फोड़ आगजनी से शहरों के हालात बेहद खराब हो गए हैं। दरअसल मारा गया एल मेंचो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का लीडर था और दुनिया के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल था, जिस पर अमेरिका ने करीब 136 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। लंबे समय से मैक्सिको की सरकार उस पर शिकंजा करने की कोशिश में लगी थी। कई बार उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन वो बच निकला। लेकिन इस बार सूचना पुख्ता थी। चारों ओर सेना ने एल मेंचो की घेराबंदी की और फिर कार्रवाई में उसे मार गिराया। मैक्सिको के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जालिस्को में सेना की कार्रवाई के दौरान एल मेंचो घायल हुआ, जहां से उसे एयरलिफ्ट कर मैक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था।
लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ऑलमेंचो ने ड्रग्स तस्करी की शुरुआत अमेरिका में की, जहां पहली बार उसकी गिरफ्तारी हुई। निर्वासित होने के बाद वो मेक्सिको आया और फिर संगठित अपराध से जुड़ गया। इस कार्टेल को सिनालुआ कार्टेल जितना ही ताकतवर मानता है, जो मेक्सिको के सबसे बदनाम क्रिमिनल ग्रुप में से एक है। इसकी मौजूदगी अमेरिका के 50 राज्यों में है। मेक्सिको दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का गढ़ माना जाता है, जहां से खतरनाक ड्रग अमेरिका तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि अमेरिका भी लगातार इस ड्रग्स माफिया के खात्मे की कोशिश में लगा हुआ था और उससे मिले इंफॉर्मेशन के आधार पर अब ऑलमेंचो का अंत हो गया है। आज तक ब्यूरो। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, अंत तो हुआ है लेकिन एक अलग आगाज हम आगजनी का देख रहे हैं, झड़प का देख रहे हैं, हिंसा का देख रहे हैं। हालात क्या बने हुए हैं, उस पर नियंत्रण पाने के प्रयास क्या दिखते हैं? अर्पिता, अगर देखा जाए तो मेक्सिको का पश्चिमी जो प्रांत है जलिस्को, वहां पर हिंसा बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही, खासतौर पर पियर्तो और जो ग्वादालाराजा इलाके हैं, जहां पर काफी दबदबा था इस समूह का, इस कार्टेल का। और अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके के अंदर ये बताता है कि मेक्सिको के अंदर ये ड्रग कार्टेल्स कितना बड़ा दबदबा रखते हैं, इनका प्रभाव कितना व्यापक है कि सेना और सरकार को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है इनके प्रभाव को तोड़ने के लिए। और अल मेंचो, जो कि करीब 59 साल का ड्रग कार्टेल या ड्रग लॉर्ड था, उसे खत्म जरूर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उसका समूह जो है वो हिटबैक करने की कोशिश कर रहा है। काफी जगह पर हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आगजनी की गई है, कई सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है और कई जगह गोलीबारी की भी घटनाएं हुई हैं, जहां पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई है। ये निश्चित रूप से बताता है कि मेक्सिको के अंदर ये ड्रग लॉर्ड्स, ये ड्रग कार्टल्स जो हैं, ये कितना प्रभाव रखते हैं। हालांकि जो राष्ट्रपति हैं क्लॉडिया शानबाम, उनकी तरफ से कहा गया है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल जो हैं वो तैनात किए जा रहे हैं और साथ ही जो प्रांतीय पुलिस है उसके साथ भी पूरी तरह से मदद की जा रही है। जो फेडरल फोर्सेस हैं वो मदद कर रही है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो कार्रवाई हुई है इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी प्रभाव था, क्योंकि अगर आप देखें तो ट्रंप प्रशासन ने पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार मेक्सिको के ऊपर इस बात का दबाव बनाया था कि या तो आप कार्रवाई करें, अन्यथा अमेरिका कार्रवाई करने को मजबूर होगा। और उसके बाद एक सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है मेक्सिको के अंदर एल मेंचो के खिलाफ। लेकिन या हालात जितने हिंसाजनक हो रहे हैं, हालात जैसे हैं, उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है अर्पिता कि भारत का जो दूतावास है मेक्सिको में, उसने भी एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, कनाडा की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। कई देशों की तरफ से अपने नागरिकों को आगाह किया गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, बाहर न निकलें और खास तौर पर आवाजाही के दौरान इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय वहां हालात हिंसा के हैं। खास तौर पर कई फ्लाइट्स भी इंपैक्टेड बताई जा रही हैं, कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। हालांकि जो ग्वादालाराजा का एयरपोर्ट है वो इस समय खुला जरूर हुआ है, जरा आपको रोक रही हूँ, इस बीच ये जो तस्वीरें आ रही हैं जरा टीवी स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ। आप देखिए हालात वहां पर क्या बने हुए हैं, हर तरफ काला धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। एक आप अगर सोचे तो एक ड्रग माफिया जिसको ढेर किया गया, लेकिन उसके बाद का जो असर है वो कैसा इस वक्त मैक्सिको में दिख रहा है, यानी कितना इसका साम्राज्य फैला होगा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, जो गाड़ियों पर आग लगाई गई थी, झड़प, उन सबको देखिए बुझाने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। लेकिन पूरा ये मैक्सिको जो है, ये जो इलाका जहां पर ये हिंसा और झड़प सबसे ज्यादा हो रही है, वो धुआं धुआं नजर आ रहा है। हालांकि ये जो गैंग था उसके पास आधुनिक हथियार हैं, जिस तरह से ये इनके पास हर जो सामान थे, अब उसको लेकर कैसे पूरा ये नेटवर्क खत्म किया जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। जो मुख्य इसमें सरगना था उसको ढेर किया गया है। और अब ये तस्वीरें आप देखिए मैक्सिको से, किस तरह से गाड़ियां सड़कों पर जली हुई नजर आ रही हैं, आगजनी हुई है, झड़प हुई है, हालात अभी भी वहां ठीक नहीं है। ये सब देखिए तस्वीरें आ रही है जो काफी इस वक्त दहला रही हैं, क्योंकि वहां पर एडवाइजरी भी जारी की गई है। भारत ने भी और अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को की है कि आप सुरक्षित रहिए और संभल कर रहिए, क्योंकि वहां पर हालात ऐसे हैं कि इस वक्त बाहर निकलना ठीक नहीं है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये वो शख्स, सबसे खूंखार ड्रग माफिया जो कि ढेर किया गया है। ऑपरेशन के बाद किस तरह से मैक्सिको हिंसक प्रदर्शन को देख रहा है, आगजनी को देख रहा है, और ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ प्रणय, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रणय, जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं, एडवाइजरी भी देखिए जारी की गई है सबके लिए, अमेरिका ने भी किया है, भारत ने भी किया है, कई विमानों पर असर पड़ा है। क्या हम ये माने, क्योंकि अब इस पे संशय स्थिति आ रही है ऐसी कि गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो ये हालात 1-2 दिन में सही हो जाएंगे या और ज्यादा स्तर पर बढ़ सकते हैं, क्या नजर आता है?
देखिए अर्पिता, उम्मीद तो की जानी चाहिए क्योंकि जिस तरीके का अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट मेक्सिको की सेना की तरफ से किया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा विभाग है मेक्सिको का, उसकी तरफ से कहा गया है और आश्वासन दिया गया है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए जा रहे हैं इलाके के अंदर। और ग्वादलाजारा जो इलाका है, ग्वादलाहारा भी जिसे कहा जाता है, उसके इलाके के अंदर अतिरिक्त फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा हिंसा और जो प्रतिकार है इस कार्टेल का वो देखने को मिल रहा है। लेकिन एक क्रैकडाउन भी है और खास तौर पर चूंकि वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप सॉकर का वर्ल्ड कप है जिसको जिसको को होस्ट कर रहे हैं मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका। और इसके मद्देनजर ही ये बड़ा ड्रग कार्टेल जो क्रैकडाउन है वो देखने को मिल रहा है। खास तौर पर अमेरिका की तरफ से जो दबाव था मेक्सिको के ऊपर कि इस पे आप कार्रवाई करें, नहीं तो हम भी कार्रवाई करेंगे। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक सोशल मीडिया पोस्ट आया है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं कहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये इंडिकेशन आ रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन था जिसमें मेक्सिको की सरकार की इस कार्रवाई के लिए अमेरिका की तरफ से भी इनपुट दिए गए थे। तो निश्चित रूप से ये हिंसा जरूर हो रही है, लेकिन एक बड़ा क्रैकडाउन जो है जी। वो इस समय देखने को मिल रहा है मेक्सिको के इलाकों में, खासतौर पर ड्रग कार्टल्स के खिलाफ में। और जिस तरीके से एल मेंचो को मारा गया है उसके ठीक है बाद ये फिर। उम्मीद की जा सकती है कि अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट से जो और ड्रग कार्टल के लोग हैं इस पूरे कार्टल को खत्म किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम